जी अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा भाई, जितने भी मेरे क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे तो उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन पेपर लाया हूँ फॉर इंग्लिश। सो वीडियो को आपने आखिर तक वॉच करना है और सारे क्वेश्चंस अच्छे से एक कॉपी में या पेपर पे लिख लो ताकि इनकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर सको। ठीक है। सो अब इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि जनवरी के लास्ट तक हम तमाम 9 और मैट्रिक के गेस्ट पेपर्स और प्रिपरेशन पेपर अपलोड कर दें, क्योंकि एज यू नो 15 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। सो ये पूरा फेब और 15 मार्च तक और अभी जो स्टार्ट मतलब अभी जनवरी के लास्ट डेज बचे हैं तो इसमें आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है और रिवीजन करना है। ठीक है। तो इस प्रिपरेशन पेपर में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अरेंज करे हैं। ठीक है। सो आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके अलावा जिस चैप्टर पे मैंने स्टार्स बनाए हैं, जिस चैप्टर पे स्टार्स हैं उसका मतलब है वो चैप्टर तो आपने लाजमी करना है, और जिन चैप्टर्स पे स्टार्स नहीं है वो आप रीड डाउन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, लेकिन जिनके ऊपर स्टार्स हैं वो चैप्टर्स आपने लाजमी करने हैं। उससे एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स दोनों आएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा वो आप लोगों के पास द वॉइस ऑफ गॉड है। इसके ये 3 क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डिड द पोएट क्लाइम द स्टीपल, मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड, और व्हाई डिड गॉड टेल द पोएट टू गो डाउन अगेन। तो इसमें जो ये रेड से मार्क हुए हैं वो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे उसके बाद जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो वाइस खालिफ वाला चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर में से आपके पास 1 क्वेश्चन और एमसीक्यूज लाजमी होगा, और जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, ये जो बोल्ड हुए हैं रेड से, जो ये आपको नजर आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये फिर इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के लिए डिजाइन करा है। जो सिंपल रेड है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और उसके अलावा जो बोल्ड हुआ है, ठीक है, रेड से रेड कलर में, वो तो फिर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 के। वीडियो स्टॉप करके आप लोग लिखते जाओ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में खलीफ हारून रशीद नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट, और व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बैगर, व्हाट डिड द बैगर टेल द खलीफ, what did the horse do when the beggar and rich man touched it, or how did the caliph solve the dispute. These are some most important question for this chapter, or the most important question है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन रिच मैन एंड बेगर, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ देन इसके बाद आप लोग का चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। डिग्निटी ऑफ वर्क। इससे आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन सारे क्वेश्चंस को लिख लो अपने पास, और इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करता चलूं। देखो, इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो या जब आप एस्से लिखते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, तो कोशिश करा करो कोई कोटेशंस लाजमी उसमें कोट करा करो ना, कि डिफरेंट चैप्टर्स के आप मतलब जब भी आप चैप्टर की लर्निंग कर रहे हो तो हर चैप्टर के लिहाज से कोई 4 to 5 कोटेशंस बनाओ, सर्च करो। ठीक है। और क्वेश्चन के आंसर के साथ एक कोटेशन लाजमी लिख के आया करो, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और एक आंसर और थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। और आंसर अच्छा लिखने के लिए मैं यही बच्चों को प्रेफर करता हूं कि बेटा एटलीस्ट 7 to 8 वैलिड पॉइंट होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 5 to 6 वैलिड पॉइंट्स आपके होने चाहिए। ठीक है।
मतलब पॉइंट मीन्स सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, वैलिड होने चाहिए, ठीक है। और तो ये आपका एक बेहतरीन आंसर बन जाता है। और उसके साथ एक कोटेशन अगर लिखना चाहो तो वो तो बहुत ही फिर बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या करो, क्वेश्चंस अपने पास कॉपी में नोट डाउन करते रहो और इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डिड मिस्टर इनायत टेल द चिल्ड्रन, और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द क्विक सक्सेस ऑफ चाइनीज, और हाउ डिड द मुस्लिम रूलर्स सेट द एग्जांपल ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क। दीज आर द सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एंड जो बाकी जो रेड कलर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बोल्ड जो हुए हैं वो बताए हैं। देन इसके बाद जो चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 4, सोशल मीडिया। इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन 4 एंड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाकियों को भी आपने पढ़ना है, लेकिन जो रेड हुए हुए हैं और बोल्ड हुए हुए हैं उनको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है कि हाउ हैज सोशल मीडिया चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और हाउ द सोशल मीडिया अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ पीपल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी आप लोगों ने अपने फोकस में रखना है। देन आप लोगों के पास लिटिल थिंग का चैप्टर आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 3 क्वेश्चन आपने तीनों के तीनों लाजमी करने हैं। जिन चैप्टर्स के ऊपर स्टार्स है उन क्वेश्चंस को आपने उन चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, और उसी में से इंशाल्लाह आप लोग के एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। देन यू हैव चैप्टर स्पीक जेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी 3 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें एडिट करे हुए हैं। सो इसकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और नोट डाउन करते रहो, वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन करते रहो सारे क्वेश्चंस। देन यू हैव चैप्टर नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक सवाल लाजमी होता है, तो इनके भी सारे क्वेश्चंस आप लोग लिख लें। देन यू हैव चैप्टर बैड ड्रीम, ठीक है। सो इस चैप्टर को आप लोग रीड डाउन कर लो अच्छे से बेटा, ठीक है, रीड डाउन करो अच्छे से, और अपने सारे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और ताकि अगर कोई एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं तो आप लोग उसका आंसर दे सको। देन यू हैव चैप्टर नंबर 10 गुराक हिल्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के लिए। इसके जितने भी मतलब तकरीबन मैंने इसमें सारे रेड करे हैं, तो इसका मतलब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके आपने सारे क्वेश्चन आंसर्स ही कवर करने हैं, जो मैंने 5 क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। एंड चैप्टर नंबर 11 में भी सेम यही है, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर्स अपने पास नोट डाउन करते रहो। अच्छा भाई, सो अब मैंने आप लोगों को ये चैप्टर्स जो शो करे हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स जो शो करे हैं, अब बच्चे परेशान ये हो रहे होंगे कि सर हर चैप्टर में 4 to 5 आपने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो अब हम सारे करें। सो बेटा आप लोगों के पास 11 टोटल ये चैप्टर्स हैं, तो 11 में से आप लोगों ने तकरीबन ये 10 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। एक आप अपनी मर्जी से चॉइस पे रख सकते हो, और 10 चैप्टर तो आपने लाजमी करने हैं, और 10 चैप्टर के इसमें जितने 4 to 5 करके इफ अगर 5 क्वेश्चन भी हैं, सो 5 टाइम 10 50, यानी टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो 50 क्वेश्चंस, देखो पढ़ने का आप लोगों को फायदा क्या होगा, 50 क्वेश्चंस पढ़ने का आपको ये फायदा होगा कि इससे आपके एमसीक्यूज भी कवर होंगे, कुछ एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स का जो आता है क्वेश्चन, वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बच्चों को ये प्रेफर करता हूं कि बेटा इंग्लिश में रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं करें, ठीक है। इंग्लिश का पेपर इफ अगर निकालना चाहते हो तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स कॉपी में जो टीचर्स लिखवाते हैं उसे याद करने बैठ जाते हैं, नोट्स बाय कर लेते हैं, उसमें से आंसर्स याद करना शुरू कर देते हैं। नहीं, चैप्टर्स को रीड डाउन करो पूरा,
ठीक है, ये 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर रीड डाउन करने में कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा ज्यादा 1 वीक कंप्लीट। ठीक है, अगर मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो टाइम निकाल के, सो 5 डेज में आपके 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जो एक दिन में 2 चैप्टर आप लोग कर रहे हो तो उसे इस तरीके से करो कि उसके आंसर्स भी आप चैप्टर पढ़ के खुद लिखो, इन क्वेश्चंस के जो मैंने चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी खुद लिखो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ओके बेटा। इस तरीके से तैयारी करो कि 10 नंबर के आप लोगों के पास क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके से निकलेंगे, एटलीस्ट 15 एमसीक्यूज तो निकल ही जाएंगे इस तरीके के से, इफ अगर आप 10 चैप्टर्स खुद रीड करोगे अच्छे से। 25 नंबर्स तो बेटा सीधे सीधे ये हो गए। ठीक है, 25 नंबर्स ये हो गए। बाकी आप लोगों के पास एक पैराग्राफ आता है जिसमें मतलब जो कि इन्हीं चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर में से होगा, उसमें आप लोगों ने मिसे फिल इन द ब्लैंक्स को मतलब ब्लैंक्स को फिल करना होता है बेसिकली, तो वो भी इससे निकल जाएगा, यानी 5 मार्क्स, यानी 30 to 35 मार्क्स आप इजीली इससे आप ले सकते हो। ठीक है, 35 मार्क्स आप इजीली इससे ले सकते हो। देन इसके अलावा हमारे पास बेटा ग्रामर आ जाती है। ग्रामर से पहले मैं आप लोगों को कुछ एसओ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं। देखो, एसए के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आगे जाकर टारगेट पेपर भी अपलोड करूंगा, उसमें थोड़ा आप लोगों के लिए कम मटेरियल होगा जिससे आप लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन ये जो 10 एसए के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने 10 टॉपिक ऐसे के दे दिए हैं, या आपने हमें आपके जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ में 10 टॉपिक हैं एसओ के, तो वो हम अब 10 के 10 ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, या हम याद कैसे करेंगे, इतना कम टाइम है, या हमें और भी प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा ऐसे याद नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे कभी भी याद नहीं करा करो। और जो ऐसे की टेक्निक होती है वो बेटा ये होता है कि आपने अपने ऐसे खुद बनाओगे तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 ऐसे हैं, अगर डेली 2 ऐसे भी लिखो या डेली 1 ऐसे भी लिखो, तो आप जो ऐसे लिखोगे खुद अपना, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट उसे 4 to 5 टाइम्स अच्छे से रीड करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज उसे याद करने की, उसका रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना होगा कि आपने जब एसओ का रिवीजन कर रहे हो, सो आपने अपनी वो जहां पे आपने लिखे हैं जिन पेजेस पे, फुल स्क्रिप्ट शीट्स पे लिखे हैं, जस्ट आपने उसे निकालना होगा, 4 to 5 टाइम्स उसे रीड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ऐसे याद करने की नीड ही नहीं होगी। अब बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसे लिखे कहाँ से? देखो बेटा, आप लोगों के पास ऐसे, अब मैं ऐसे लिखने को नहीं बोल रहा कि आप कोई से भी नोट्स ले लो, उसमें से पूरा पूरा आपने कॉपी कर दिया, नहीं। आपके पास कोई नोट्स है, कोई ऐसे वाली बुक है, या आप बाय इंटरनेट चैट जीपीटी मीटा को यूज करते हो आप ऐसे अपने निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट डायरेक्ट उसे पूरा पूरा ना आप लोग कॉपी डाउन करो। देखो, कॉपी डाउन उसे ना करो, जस्ट व्हाट आपने करना ये है कि पढ़ो ऐसे को। ठीक है, एक ऐसे से अपना ऐसे ना बनाओ, मल्टीपल ऐसे पढ़ो, फिर उसे पॉइंट्स को सेट करके अपना फर्स्ट पैरा, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ बना के अपना ऐसे खुद सेट करो, तो फिर इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा कुछ लेटर के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे लेटर्स के लिए परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर का टॉपिक है, इसका मसला मैं आप लोगों का हल कर दूंगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर के टॉपिक हैं जिसमें आप लोगों के पास कंडीशन इन योर लोकेलिटी, और इसके अलावा आप लोगों के पास बेटा letter to the younger brother advising him to take studies seriously, or letter to the editor of newspaper,
water shortage in your area, or frequent power breakdown in city, street crimes, law and order condition or situation in your in the city, और different ये इसमें आप लोगों के पास कोई तकरीबन 6 से 7 टॉपिक मिल जाएंगे। सो करना ये है, लेटर की तैयारी के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, ये फॉर्मेट ना, ये जो लेटर लिखने का ये फॉर्मेट है, ये थोड़ा ओल्ड है, हमने 2022 में ये बनाया था ये फॉर्मेट। सो ये जब का ही चल रहा है, तो अब न्यू फॉर्मेट को आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मैं खुद करेक्शन कर दूंगा। सो न्यू फॉर्मेट को चेक कर लेना, अदरवाइज जो ये मटेरियल है ना आफ्टर डियर सर, ये सेम रहेगा, ठीक है। जस्ट क्या है कि पूरी आपने वर्डिंग ये अच्छे से लर्न करनी है। जो ब्लैंक्स हैं उन ब्लैंक्स में आपने जो फर्स्ट ब्लैंक है, जैसे आपके पास टूवर्ड्स अ सीरियस इशू, जो आप लोगों के पास जिस टॉपिक पे ऐसे लिखने को दिया है वो आ जाएगा। At times, these dash seems to be the result of the carelessness of the law enforcement authority. अब जो उससे आपको मतलब क्या, आप अब क्या करोगे कि सबसे पहले आपने मसला डाल दिया कि मसला क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप लोगों ने अच्छे से डाल दी हैं इनमें, मतलब ब्लैंक्स में, और आपने अपना लेटर सेट कर लिया। तो ये वर्डिंग्स याद कर लो, और ऑन द स्पॉट जैसे आपने जो जिस टॉपिक पे भी ऐसे आए मतलब सॉरी लेटर आए, वो टॉपिक लिखना है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लिखने हैं, दैट्स इट। ये कुछ अब ये कंक्लूजन का पैराग्राफ है, सो इसे आप लोगों ने एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पैटर्न थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ओके। सो ये है आप लोगों के पास पूरा इंग्लिश के पेपर के हवाले से, ठीक है। अब बच्चों का सवाल आता है, देखो 35 नंबर्स तो खाली चैप्टर रीडिंग करने से निकल जाएंगे, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ के जरिए। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है 35 के अलावा नंबर्स हम कैसे निकालेंगे। देखो लेटर और ऐसे से आपके अगर कम से कम भी अगर हम नंबर लगाएं, कम से कम भी 10 नंबर लेटर और एस्से को मिला के आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, नंबर कट भी होते हैं। 10 नंबर्स आप लोगों ने एस्से से और लेटर से ले लिए, यानी 45 नंबर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा 20 मार्क्स की ग्रामर आती है। सो ग्रामर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ग्रामर में आप लोगों ने अपने 12 टेंसेस, जो कि आप मतलब मैं समझता हूँ बच्चा बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा होता है, क्लास 3 और 4 से टेंसेस पढ़ता हुआ आ रहा होता है। सो टेंसेस में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर टेंसेस में इशू है, ग्रामर में इशू है, सो फिर मुझे बताओ, मैं उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। सो टेंसेस अच्छे से करो कवर, 12 टेंसेस अच्छे से करो। उससे रिलेटेड आप लोग के पास कुछ डू एस डायरेक्टर आ जाएंगे कि जैसे कन्वर्ट इनटू इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ठीक है। टेंस की कन्वर्जन के क्वेश्चंस आ जाएंगे डू एस डायरेक्टेड में। इसके अलावा बेटा एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। बाकी इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का ही बेसिकली एक अलग से सवाल आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। सो तकरीबन 20 to 25 नंबर्स आप लोगों के इससे निकल जाएंगे। देखो 20 to 25 में नंबर्स में से आप पूरे तो ले ही नहीं सकते ना, तो अगर हम एवरेज लगा लें 25 नंबर्स में से, आप मतलब क्या डू एस डायरेक्टेड वाला सवाल और जो ये पार्ट ऑफ स्पीच वाला आता है क्वेश्चन, उसको मिला के 25 नंबर्स हुए। अब इन 25 नंबर्स में से बेटा आप इजीली 10 to 15 नंबर्स ले सकते हो, इफ अगर आप नॉर्मल सा पढ़ के जाओ, नॉर्मल सी प्रिपरेशन करके जाओ। सो 45 नंबर्स हो गए थे, 15 नंबर्स लगा लो, 60 नंबर्स इस तरीके से आप लोग कंप्लीट हो गए। इन लास्ट फिर सबसे आखिर में एक पैसेज आता है जिसके अच्छे खासे नंबर होते हैं, आई थिंक 15 नंबर्स होते हैं, या मैं रिचेक करूंगा कितने नंबर्स होते हैं दोबारा से।
अब देखो इसमें से एटलीस्ट आप 7 to 8 नंबर्स इजीली कैच कर सकते हो इस पैसेज में से, ठीक है। इस पैसेज में से आप इजीली आप 7 to 8 नंबर्स कैच कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 15 का है, अगर आप नॉर्मल तरीके से करके जाओ तो 60 + 7 67 हो गया, यानी 67 नंबर, यानी 67 to 70 नंबर आप इजीली ले सकते हो इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करनी है, अपना टाइम वेस्ट ना करो, प्रिपरेशन करो, एग्जाम अच्छे से दो, पास करो, अपने एग्जाम से क्लियर करो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है सो कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और कमेंट लाजमी करो कि कोई इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए वीडियो क्वालिटी में, या टॉपिक्स बताओ जिन टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करें हम। सो नाउ थैंक फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा, इसके अलावा जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जनवरी की आई थिंक आज 10 है, सो अब जो एग्जाम्स होंगे अपकमिंग पीसी के, सो उसके लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे, उनके सॉल्यूशंस की भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ थैंक फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज।